इमाद वसीम के भी बारे में उन्होंने बोला कि अगर PSL के बाद इमाद वसीम को कन्विंस किया जाए, अगर वो खेलते हैं तो उनको दोबारा टीम में वापस लेकर आया जाए और अबरार अहमद इन दोनों में से किसी एक को परमानेंट बनाया जाए टीम का मेंबर, क्योंकि उनके चेहरे के जो असरात थे वो उनकी ज़बान से जो है वो मिल नहीं रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो इससे आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, T20 सीरीज़ 2024 पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड उसका एंड हो गया है और वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान इस सीरीज़ में 4-1 से हारा, जिसके बाद शाहीन अफरीदी ने अपने जो अंदर के उनके ख्याल आते हैं उनका किसी फाख्ता चिड़ी से, आपको पता है कि ऐसे ही अब खबरें निकल रही होती हैं, कोई कह रहा होता है फाख्ता ने मुझे खबर दी, कोई कहता है मुझे चिड़ी ने खबर दी, कि खबर ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी ने एक मासूमाना डिमांड की है PCB से, और ये जो डिमांड है ये बेसिकली वाब रियाज से की गई है, क्योंकि ये जो टीम सेलेक्ट की थी ये वाब रियाज ने की थी। तो इसमें उन्होंने 3 सीनियर क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जो अभी खेल रहे हैं मौजूदा, उनको ड्रॉप करने के बारे में एक ख्वाहिश की है कि अगर T20 2024 वर्ल्ड कप हमने जीतना है तो इन 3 जो प्लेयर हैं इनको ड्रॉप करना पड़ेगा, सीनियर क्रिकेटर्स को। तो अगर हम इनको ड्रॉप नहीं करेंगे तो हमारे जो टीम का ना तो कॉम्बिनेशन बनेगा और ना हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है वो हम उस तरह से खेल सकेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी डिमांड बताई कि ये कौन से प्लेयर हैं और इन प्लेयरों को ड्रॉप करने के पीछे वजह क्या है। तो मैं आपको ये बारी बारी बता देता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले प्लेयर के बारे में। जो पहले प्लेयर की उन्होंने ख्वाहिश की इन तीनों में से, वो हैं मोहम्मद रिजवान। आप शॉक हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। बेसिकली तो मोहम्मद रिजवान जो परफॉर्म भी कर रहे हैं और शाहीन अफरीदी उनकी तारीफ़ें भी करते हैं जब आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये दोस्तों दिखाने के लिए और बोलने के लिए मीडिया पे होता है। अंदर से जो खबरें चल रही जो अंदर की बातें हैं वो यही हैं। आपको पता है कि शाहीन अफरीदी के पीछे जो वाइस कैप्टन है वो मोहम्मद रिजवान है और उनको अचानक बनाया गया। तो उससे अब जब खबरें निकली कि आने वाले वक्त में जब जैसे इनको शिकस्त हुई शाहीन अफरीदी को और उनकी कैप्टनसी पे भी जो है वो सवालात उठे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें ये भी बातें हो रही थी कि हो सकता है कि 1-2 सीरीज़ के बाद या वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जाए। इसके पीछे अब जो लॉबी चल रही है वो यही है, मोहम्मद रिजवान और जो दूसरा नाम है इन 3 प्लेयरों में से वो है बाबर आजम। इन दोनों में से किसी एक को टीम में रखा जाए, क्योंकि ये वन डाउन या ओपनर दोनों आते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट भी एक जैसा होता है और ये जो है वो बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, जिनकी वजह से जो पहले भी मसला आपको पता है कि शेयर किया गया है, वही प्रॉब्लम, जिनकी वजह से आने वाले जो बैट्समैन होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। अब ये शाहीन अफरीदी ने ख्वाहिश की कि मोहम्मद रिजवान, उसके पीछे बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया है कि कैप्टनसी का है, कि उनको खदशा है कि हो सकता है कि उनको कैप्टन ना बना दिया जाए। तो उसके जो रिप्लेसमेंट में उन्होंने बोला है कि मोहम्मद हारिस को चांस दिया जाए। मोहम्मद हारिस जो आपको पता है कि एक एक्सप्लोजिव बैट्समैन है और वो बहुत ही तेज़ स्टार्ट देते हैं जब भी आते हैं। तो मोहम्मद हारिस और वन डाउन मोहम्मद हारिस को खिलाया जाए और ओपनिंग में साइम अयूब और उसके साथ ओपनर जाएं फ़खर जमान। ये ख्वाहिश है शाहीन अफरीदी की जो कि उन्होंने इज़हार किया। और इसके पीछे उन्होंने एक और बात बताई कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खिला लें, अगर आप रिजवान को लाजमी खिलाना चाहते हैं तो किसी एक को खिला लें जिसमें बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है, तो इन दोनों में से किसी एक को टीम में रखें और एक को ड्रॉप कर दें। तो उसके अलावा दोस्तों उन्होंने जो तीसरा प्लेयर बताया है वो है हारिस रऊफ। आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शाहीन अफरीदी की सुनी होगी मैच के बाद, जिसमें हारिस रऊफ को की बहुत पिटाई हुई। एक साफ़ी के सवाल पर जब साफ़ी ने तनकीद की तो शाहीन अफरीदी ने जवाब देते हुए कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वही हारिस रऊफ हैं जो पहले विकेटें ले रहे थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने विकेटें ली है पिछले साल। बाज़ औक़ात उनकी अच्छी बॉल पे भी हिट लग जाती है, तो कई ऐसी बॉलें थी जो अच्छी बॉलें थी लेकिन फिर भी उनको हिट लगी, तो इसमें बैट्समैन को क्रेडिट जाता है। और हारिस रऊफ एक अच्छे बॉलर हैं। उनके चेहरे के जो असरात थे वो उनकी ज़बान से जो है वो मिल नहीं रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो इससे आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और हारिस रऊफ की जो पीछे ये इस साल में जो परफॉर्मेंस रही है वो तो मेरे और आप सब के सामने है।
तो अब हारिस रऊफ पर भी उन्होंने सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करके परमानेंट जो है वो जमान खान को टीम का मेंबर बनाया जाए। और इसके अलावा शादाब खान पर भी उन्होंने बोला कि अगर वो बॉलिंग की फॉर्म में नहीं आते तो मुझे शादाब खान भी नहीं चाहिए, उनकी जगह पर अबरार अहमद या फिर कोई और स्पिनर जो है वो परमानेंट खिलाया जाए। इमाद वसीम के भी बारे में उन्होंने बोला कि अगर PSL के बाद इमाद वसीम को कन्विंस किया जाए, अगर वो खेलते हैं तो उनको दोबारा टीम में वापस लेकर आया जाए और अबरार अहमद इन दोनों में से किसी एक को परमानेंट बनाया जाए टीम का मेंबर। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में आपको पता है कि टर्निंग कंडीशन होती है, सेम श्रीलंका पाकिस्तान जैसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पर स्पिनर जो हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की कि अबरार अहमद अगर फिट हो जाते हैं उनको परमानेंट टीम में रखा जाए या फिर इमाद वसीम को कन्विंस किया जाए। अगर इमाद वसीम खेलते हैं तो इमाद वसीम को टीम में वापस लेकर आया जाए। तो ये डिमांड थी PCB से शाहीन अफरीदी की। तो इसमें से कुछ जो डिमांड्स हैं वो तो लगती हैं कि बिल्कुल ठीक है और ये डिमांड उनकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये जो मोहम्मद रिजवान वाली डिमांड है या बाबर आजम वाली, तो ये मेरी समझ में नहीं आती कि ये वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्यों ये चाहते हैं। ठीक है, मोहम्मद हारिस को अगर जगह दी जाए तो उसको आजम खान की जगह पर भी खिलाया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके खिलाना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अब ज़का अशरफ के जाने के बाद वहाब रियाज क्या रह पाएंगे PCB में और क्या वो फैसले कर पाएंगे तब तक, जब तक ये टीम दोबारा अनाउंस होनी है वर्ल्ड कप के लिए, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।